फिर मैथ्यू को बेबी पकड़ाती है और ये मोमेंट मैथ्यू और लिज के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था और वो काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद लिज के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें उनके बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस खुशी के मोमेंट में अचानक लिज बेहोश हो जाती है। अब मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान था और डॉक्टर्स उसको बाहर वेट करने के लिए कहते हैं और जब डॉक्टर बाहर आता है तो अफसोस के साथ मैथ्यू को बताता है कि वो उसकी वाइफ को नहीं बचा पाए। अब ये सुनकर मैथ्यू रोने लगता है क्योंकि उसको ऐसी खुशी के मौके पर एक दिल दहला देने वाला दुख मिल चुका था और लिज के पेरेंट्स भी रोने लगते हैं। उसके पास अब जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी को दोबारा देखता है तो उसे जिंदा रहने की एक होप मिलती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और मैथ्यू अपनी बीवी के फ्यूनरल पर स्पीच दे रहा था, पर उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उसको अपनी वाइफ की डेथ से काफी सदमा पहुंचा था। पर तभी वो अपनी वाइफ को वहीं बैठा इमेजिन करता है और उसे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई, मुझे तुम्हारे साथ और वक्त गुजारना था। इसके बाद हम मैथ्यू का घर देखते हैं जहाँ पर काफी लोग थे और उनमें लिज और मैथ्यू के पेरेंट्स भी थे। वहाँ मैथ्यू के दो फ्रेंड्स ऑस्कर और जॉर्डन भी आए हुए थे। अब इसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी का नाम मैडी रखता है, पर मैथ्यू और लिज के पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि मैथ्यू अभी मैच्योर नहीं है, वो अपनी बेटी का ख्याल अकेले नहीं रख पाएगा और उसके फ्रेंड जॉर्डन का भी यही मानना था। इसके बाद शाम में मैथ्यू को लिज की मॉम कहती है कि वो मैडी को उनके पास छोड़ दे, वो उसका ख्याल रखेंगी। अब मैथ्यू काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसके इन लॉज का घर सिटी से बाहर था और वो अपनी बेटी से अलग नहीं रहना चाहता था। लिज की मॉम उसे कहती है कि तुम काम भी करते हो और पूरा दिन बिजी रहते हो, तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है और इसको संभालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये सुनकर मैथ्यू कहता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनेगा और अपनी बेटी की परवरिश में जी जान लगा देगा और फाइनली वो मैडी को अपने पास रखने का डिसीजन लेता है और ना चाहते हुए भी लिज के पेरेंट्स को ये डिसीजन मानना पड़ता है क्योंकि आखिर मैडी उसकी बेटी है। अब नेक्स्ट डे मैथ्यू ऑफिस जाता है और वहाँ उसका बॉस उसको उसकी वाइफ की कॉन्डोलेंस देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए ऑफिस से लीव ले सकते हो और जब तुम ठीक समझो तो कंटिन्यू कर लेना। लेकिन मैथ्यू कहता है कि सच में ये वक्त मेरे पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन काम तो काम है, काम तो करना होगा। लेकिन फिर मैथ्यू बॉस से जल्दी घर जाकर वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मांगता है। ये सुनकर उसका बॉस बोलता है कि क्या तुम अकेले अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हो, और उसके बॉस को भी उस पर डाउट था कि वो अकेले अपनी बेटी को नहीं संभाल सकेगा। मैथ्यू कहता है कि हाँ ये सच है कि मैं अकेला ही अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। बॉस उसको कहता है कि ये इतना आसान नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। फिर उसका बॉस उसको वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे देता है और कहता है कि जब तुम्हारी ऑफिस में जरूरत होगी तब तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। अब कुछ दिन बाद मैथ्यू और लिज के पेरेंट्स भी उसके घर से चले जाते हैं, मतलब आज से उसको अकेले ही अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। अब मैथ्यू ने सबको प्रूव करना था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है और वो अकेला ही अपनी बेटी को पालने लगता है। अब मैथ्यू जहाँ भी जाता था मैडी को साथ लेकर जाता था, चाहे उसने गेम्स खेलनी हो, मार्केट जाना हो या उसकी ऑफिस में जरूरत हो, सब जगह उसकी बेटी उसके साथ होती थी। मैडी रात को बहुत ज्यादा रोया करती थी और इस वजह से मैथ्यू सो नहीं पाता था। अब वो मदर्स एसोसिएशन में जाकर पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी बेटी ना रोए। जब वहाँ बैठी मदर्स को पता चलता है कि मैथ्यू सिंगल पेरेंट है तो वो उससे ढेर सारी एडवाइसेस देती हैं जिनसे वो अपनी बेटी को रोते हुए चुप करवा सके। अब उस रात मैडी फिर से रोने लगती है और मैथ्यू उसको मिली एडवाइसेस की हेल्प से उसको चुप करवाने लगता है और मैडी रोना बंद कर देती है और सो जाती है। अब मैडी बहुत खुश था लेकिन फिर भी अपनी बेटी की फिक्र में ठीक से नहीं सो पाता था। अब एक दिन ऑफिस में मैथ्यू एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के वक्त सोने लगता है। ये देखकर उसका बॉस उसको एक प्रेजेंटेशन देने को कहता है। अब मैथ्यू प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसकी बेटी मैडी रोने लगती है और मैथ्यू सब कुछ छोड़कर मैडी को चुप करवाने लगता है और मैथ्यू को प्रेजेंटेशन छोड़कर जाते हुए देखकर उसका बॉस गुस्सा हो जाता है। पर क्लाइंट्स मैथ्यू की ये स्ट्रगल देखकर उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी को उठाकर प्रेजेंटेशन देता है और इस बार प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद उसका बॉस उसको बुलाकर पहले तो गुस्सा होने के लिए सॉरी कहता है और फिर उसे समझाता है कि ये ऑफिस है, ना कि सोने और बच्चे पालने की जगह, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बेटी के लिए एक बेबी सिटर रख लो ताकि तुम्हारा ये बोझ थोड़ा कम हो सके। अब मैथ्यू ऐसा ही करता है और एक बेबी सिटर हायर कर लेता है। फिर उसका फ्रेंड जॉर्डन जो उससे काफी टाइम से नहीं मिला था उसको बाहर जाने के लिए कहता है और फिर मैथ्यू जॉर्डन के साथ बाहर जाता है, पर वहाँ भी इंजॉय करने की बजाय उसको अपनी बेटी की फिक्र सताए जा रही थी। और थोड़ी ही देर बाद वो जॉर्डन को कहता है कि उसको बेबी सिटर पर ट्रस्ट नहीं, इसलिए वो घर जा रहा है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अब मैथ्यू घर चला जाता है और नेक्स्ट डे बेबी सिटर को रिमूव कर देता है। अब कुछ दिन बाद मैथ्यू की सास उसके घर आती है। मैथ्यू उनको देखकर काफी पैनिक हो जाता है क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा मैसी था और ये सब देखकर उसकी सास को फिर से उस पर डाउट होने लगता है। इसके बाद वो मैडी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और मैथ्यू डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी ठीक है, पर जब डॉक्टर उसकी इस बात का जवाब नहीं देती तो वो सोचने लगता है कि शायद मैं अपनी बेटी का ठीक से
से ख्याल नहीं रख पा रहा और मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर उसको बताती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा हेल्दी है और उसने मैडी का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। अब घर आने के बाद उसकी सास उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ दिनों बाद मैडी को क्रिश्चियनिटी के लिए मेरे घर लाना होगा। अब कुछ डेज बाद मैथ्यू अपनी बेटी के साथ इन लॉस के घर जाता है और वो लोग वहाँ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी सास उसको फिर से ऑफर करती है कि मैडी को उनके पास छोड़ दे, पर मैथ्यू ने तो अकेले ही अपनी बेटी को पालने की ठान ली थी। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है और अब मैडी स्कूल में पढ़ती है और मैथ्यू के फ्रेंड्स जॉर्डन और ऑस्कर भी उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। मैडी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके पास हमेशा मेल्स के होने की वजह से वो अपना फीमेल कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता खो रही थी और स्कूल में भी वो बॉयज जैसी ड्रेसिंग किया करती थी। अब एक दिन मैथ्यू अपनी बेटी के साथ पार्क में आया हुआ था और उसे वहाँ एक औरत मिलती है और उसका नाम भी लिज था और उन दोनों में काफी कुछ मिलता था और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों का रिलेशनशिप क्लोज से क्लोजर होता चला जाता है। वो साथ वेकेशन पर जाते हैं और मैडी भी लिज को काफी पसंद करने लगी थी और इसी वजह से मैथ्यू भी बहुत खुश था। पर एक दिन स्कूल में मैडी को चोट लग जाती है और मैथ्यू को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी बेटी इंजर्ड है। मैथ्यू तब लिज के साथ था और वो परेशानी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन थैंकफुली मैडी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब घर जाने पर मैथ्यू बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी पर इन डेज ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था और लिज के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से उसका फोकस अपनी बेटी पर थोड़ा कम हो गया था। अब लिज मैडी को देखने उनके घर आती है, पर मैथ्यू उसको कहता है कि वो उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं रख सकता क्योंकि उसका फोकस अपनी बेटी से हट रहा है। लिज ये सुनकर काफी सैड होती है और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब एक दिन मैडी मैथ्यू से लिज का पूछती है क्योंकि वो काफी दिनों से उनके घर नहीं आई थी, पर मैथ्यू अपनी बेटी को कहता है कि वो अब लिज से नहीं मिलेंगे। मैडी ये सुनकर सैड हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने इन लॉज के घर जाते हैं और मैडी वहाँ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी थी और बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अब एक दिन मैडी की बर्थडे पे मैथ्यू की सास उसको फिर से मैडी को यहाँ छोड़ने के लिए कहती है, पर इस बार मैथ्यू गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाना चाहता है, पर मैडी जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत खुश थी और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। अब रात को मैडी सो रही थी और मैथ्यू उसको किस करके उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि अगर मैं कभी ठीक से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अब मैथ्यू जानता था कि मैडी उसके इन लॉज के घर ज्यादा खुश है और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उसको वहीं छोड़ देता है। अब घर वापस जाते हुए मैथ्यू रो रहा था। अब अगले दिन मैथ्यू से उसका बॉस मिलता है और उसको बताता है कि उसने इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया, जिसकी वजह से उसके बॉस को प्रमोशन मिल चुकी थी और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन मैथ्यू को देना चाह रहा था। ये सुनकर मैथ्यू खुश होता है, पर अभी भी वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद मैथ्यू को अपनी बेटी से अलग देखकर उसके फ्रेंड्स भी काफी सैड फील करते हैं। अब एक दिन मैथ्यू एयरपोर्ट पर एक बच्ची को अपने फादर को गुड बाय कहते हुए देखता है और ये देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने इन लॉज के घर चला जाता है। मैथ्यू को वहाँ देखकर मैडी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसके साथ घर जाना चाहती थी। अब घर जाते हुए मैथ्यू अपने इन लॉज को गुस्सा करने के लिए सॉरी और उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है और उसकी सास भी उसको अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि तुम सच में एक रिस्पॉन्सिबल फादर हो। इसके बाद वो घर चले जाते हैं और मैडी के कहने पर वो दोनों लिज से मिलते हैं और अब तीनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने